द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, इट्स अ फेमस स्टोरी बाय ओ हेनरी। इसमें वो एक कपल के बारे में बता रहे हैं जो अपनी इंपॉर्टेंट पोजेशंस को, जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, उसको सोल्ड ऑफ कर देते हैं जस्ट टू गिव प्रेजेंट टू देयर स्पाउस ऑन क्रिसमस ईव। Let's begin with the story. $1.87, that was all, and 60 cents of it was in pennies. Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man until one went red with embarrassment at the miserliness of it all. 3 times Della counted it, $1.87, and the next day would be Christmas. यहाँ पर जो गर्ल है, जो वाइफ है, उसके पास $1.87 है सिर्फ, और एक पेनी में उस टाइम पे 60 सेंट्स होते थे। जिस टाइम की स्टोरी है उस टाइम पे करेंसी रेट रहा होगा। और वो बोल रहे हैं कि वो एक एक दो दो वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो एक एक दो दो सेव करती थी, बार्गेन कर करके, ग्रोसर्स से, वेजिटेबल मैन से बार्गेनिंग कर करके। जो जैसे कोई चीज़ 10 में मिल रही है तो उसने उसको 9 में ले ली, तो उसने 1 बचा लिया। तो इस तरह से बार्गेनिंग कर करके उसने ये एक एक दो दो पेनी सेव की हैं। वो तब तक बार्गेन करती थी जब तक सामने वाले को गुस्सा नहीं आ जाता था। तो अच्छी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग कर करके उसने ये सेविंग्स की हैं। अच्छे वे एक दो जो उसकी पेनी जो वो सेव कर रही है, वो 3 टाइम उसको काउंट करती थी, और उसने काउंट किया कि उसके पास कितना टोटल अमाउंट था। $1.87 उसके पास टोटल था, और अगले दिन क्रिसमस थी। देयर वाज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू बट सिट डाउन एंड क्राई, सो डेला डिड व्हाट which makes us realize that life is made up of sobs and smiles, perhaps more of sobs and less of smiles. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अब उसके पास कुछ करने के लिए था नहीं। अगले दिन क्रिसमस थी, वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती थी, पर उसके पास सिर्फ $1.87 ही बचे थे, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय रोने के, और उसने वही किया। इससे हमें ये रियलाइज होता है लाइफ में कि लाइफ सॉब्स और स्माइल से भरी हुई है। सॉब्स लाइक दुख, और स्माइल्स खुशी आपकी। तो वो ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे दुख ज्यादा है और खुशी कम है। While Della is thus feeling sorry for herself, let us take a look at her home. A small flat at $8 per week. It was not bad, but it did look like it needed a lot of furnishing. यहाँ पर डेला के हम घर की तरफ चल रहे हैं। हमें दुख हो रहा है उसकी कंडीशन के लिए, पर उसके घर की तरफ देखते हैं उसका घर कैसा है। एक छोटा सा फ्लैट है जिसका रेंटल बेसिस पर है, और रेंट है उसका 1 वीक का $8। इतना बुरा नहीं है उसका घर, पर ऐसा लगता है कि बहुत सारी फर्निशिंग की जरूरत है। Friends, below was a letter box into which no letter would go, and an electric bill that did not work. The letters on the nameplate looked blurred, as if they had shrunk in response to the owner's shrinking income from $30 to $20 per week. But the owner, Mr. James Dillingham Young, was not loved any less for it. Whenever he came home, he was called Jim and lovingly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced you as Della, which is all very good. तो बोल रहे हैं वहाँ पे नीचे उनके घर के एंट्रेंस के नीचे वहाँ पे एक लेटर बॉक्स है जहाँ पे कभी कोई लेटर नहीं जाएगी, क्योंकि उनके रिलेटिव्स नहीं होंगे जिनको वो लेटर लिखें, और कोई इलेक्ट्रिक बेल है पर वो कभी चलती ही नहीं है। तो कितनी पुअर कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक बेल भी रिपेयर कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उसके बाद जो उनकी नेम प्लेट लगी हुई है उनके नाम की, वो भी ब्लर हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उस ओनर की, मतलब जो जेम्स ओनर है, उसकी जैसे जैसे इनकम श्रिंक हो रही है, वैसे वैसे उसकी नेम प्लेट पे उसका नाम भी श्रिंक हो रहा है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उसकी इनकम पहले $30 पर वीक थी, अब वो घटकर $20 पर वीक रह गई है। वो बोल रहे हैं जो ओनर है, जिसका नाम मिस्टर जेम्स डिलिंगहम यंग है, उसको फिर भी जो उसकी वाइफ है इस चीज़ के लिए कम प्यार नहीं करती। मतलब उसकी इनकम भी कम हो रही है तो भी उसकी वाइफ का प्यार उसके लिए कम नहीं हो रहा। जब भी वो घर आता है तो उसको प्यार से जिम बुलाती है, उसको बहुत प्यार से हक करती है। उसका नाम है डेला। फिनिश क्राइंग एंड पाउडर हर फेस, शी स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट डली एट अ ग्रे कैट वॉकिंग अ ग्रे फेंस इन अ ग्रे बैकयार्ड. Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 to buy a present for Jim. Her Jim, many a happy hour she had spent planning for something nice for him, something fine and rare, something worthy of being owned by him. यहाँ पे बोल रही डेला, फिर अभी तक उन्होंने घर का डिस्क्रिप्शन दिया, उसके हस्बैंड के बारे में बताया। अब इस टेंशन में वो बोल रहे हैं कि डेला रोकर चुप हो गई, फिर उसने अपने फेस को नॉर्मल किया, वो खड़ी हो गई और बाहर विंडो के बाहर वो देख रही थी। विंडो के पास आके खड़ी हुई तो बाहर देख रही है एक ग्रे कैट है, वो ग्रे फेंस के ऊपर ग्रे बैकयार्ड में चल रही है। यहाँ सब कुछ ग्रे है इसलिए शाम का व्यू है। शाम का व्यू कैसा होता है, बाहर लाइट भी नहीं होगी तो शाम का व्यू कैसा होता है, ब्लैकिश ग्रेइश वाइटिश सा हो जाता है। तो ग्रेइश लुक दे रहा है वो हर चीज़ को। और कल क्रिसमस है और वो यही सोच रही है कि मेरे पास सिर्फ $1.87 है,
उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए। अब मैं क्या करूं? वो काफ़ी घंटों स्पेंड कर दी थी ये सोचने के लिए कि मुझे उसके लिए क्या खरीदना चाहिए। वो कुछ ऐसा खरीदना चाहती थी जो अच्छा हो, रेयर हो, मतलब बहुत यूनिक चीज़ हो, जो उतनी ही यूनिक हो जितना उसका हस्बैंड जिम है। There was a pure glass between the windows of the room. Suddenly Della whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly and her face had lost its color. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. अब वो बोल रहे हैं पियर ग्लासेस लाइक जो विंडोज के बीच में ग्लास होता है, वहां पर वो बोल रहे हैं विंडोज जो रूम की विंडोज है उनके बीच में पियर ग्लास था। एकदम से डेला खड़ी होती है विंडो के आगे, ग्लास के आगे। उसकी आंखों में एक चमक है मगर उसका फेस बहुत डल लग रहा है, जैसे जिसको हम बोलते हैं लॉस्ट ऑफ कलर, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो वो कुछ घबराई हुई सी भी है और एक होप भी है उसकी आंखों में। तो एकदम से वो अपने बाल उसने जो टाई अप किए हुए थे वो उनको खोलती है और उनको गिरने देती है, गिरने के इन द सेंस कि उसको खोल देती है पूरा देखने के लिए कि उनकी फुल लेंथ कितनी है। नाउ देयर वर टू थिंग्स व्हिच जेम्स डिलिंघम यंग्स टुक ग्रेट प्राइड इन। वन वाज जेम्स गोल्ड वॉच that had been his father's and his grandfather's. जेम्स की लाइफ में, जो उसका हस्बैंड है, उसकी लाइफ में दो ही चीज प्रेशियस थी उसके लिए, जिनको लेकर वो हमेशा प्राइड फील करता था। पहली थी उसकी गोल्ड वॉच जो उसके दादा और उसके फादर ने उसको दी थी, मतलब ग्रैंडफादर ने उसके फादर को दी होगी, फादर ने इसको दे दी जेम्स को। और दूसरे थे उसकी वाइफ के बाल, डेलस के बाल। Queen of Sheba lived in the flat across. Della would have let her hair hang out of the window someday to dry, just to lessen the value of Her Majesty's jewels and gifts. Had King Solomon been the doorman of the building with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at the beard with envy. अब वो बोल रहे हैं क्वीन शेबा उस टाइम एक क्वीन बताई गई है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि अगर वो कहीं उसके साथ वाले फ्लैट में रह रही होती तो डेला अपने बालों को विंडो से बाहर निकालती सुखाने के लिए, और उसके बालों को देखकर ही जो रानी है, क्वीन ऑफ शेबा है, उसकी जितनी भी ज्वेलरी और गिफ्ट्स है वो भी फीकी पड़ जाती है। मतलब यहाँ पे उसके बालों की ब्यूटी को डिफाइन किया गया है कि एक रानी की सारी ज्वेलरी और गिफ्ट भी फीके पड़ जाएंगे उसके बालों के आगे, उसके बाल इतने सुंदर हैं। और वहाँ पे नेक्स्ट इसमें वो उसकी वॉच को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर किंग सोलोमन, किंग अगेन कोई लाइक सोलोमन किंग है, वो अगर बिल्डिंग का डोरमैन होता, उसका जितना भी खजाना है, ट्रेजर है, उसको बेसमेंट में आप पाइल अप करके भी रख दोगे, तो पाइल अप करके रख देते तो जिम बार बार उसके आसपास घूमता, अपनी वॉच को निकाल के देखता, सिर्फ ये देखने के लिए ताकि वो राजा जेलस फील करे और आउट ऑफ जेलस बियर्ड को प्लक करे आउट ऑफ जेलस। वो जेलसी वाला एक्सप्रेशन देखने के लिए किंग के फेस पे वो उसके पास घूमता बार बार वॉच निकाल के। तो यहाँ पे बेसिकली उसकी जो ट्रेजर्स है उनको डिस्क्राइब किया गया कि वो कितने ज़्यादा प्रीशियस है, उसके बाल कितने ज़्यादा सुंदर है, उसकी वॉच कितनी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। सो नाउ डेला's ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below her knee and almost covered her like a garment. And then she did it up again nervously and quickly. She hesitated for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. अब यहाँ पे बता रहे हैं डेला के बाल जो खुले हुए थे वो शाइन कर रहे हैं ऐसे जैसे कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स, मतलब ब्राउन इसलिए क्योंकि उनके बाल ब्राउन है, कैस्केड मीन्स वाटरफॉल, तो मतलब जैसे पानी की लहरें गिरती हैं, वाटरफॉल गिरता है, ऐसे उसके बाल लहरा रहे हैं, उसके नीज तक उसके बाल हैं और उसको ऐसे कवर किया है जैसे उसने बालों का गारमेंट पहन लिया, मतलब इतने घने और इतने सुंदर बाल हैं। उसने फिर धीरे से नर्वसली और जल्दी से अपने बालों को ऊपर बांधा, थोड़ी सी वो हेजिटेट हुई, सीधी खड़ी हुई, सोचने लग गई और उसके आंखों से एक दो ड्रॉप्स आंसू के, वॉन रेड कार्पेट इसलिए बिकॉज नीचे रेड कार्पेट बिछा हुआ और वो इतने पुअर हैं तो वो फटा हुआ कोई पुराना सा रेड कार्पेट है, उसके ऊपर उसके एक दो आंसू गिर गए। डेला क्विकली पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन जैकेट एंड ओल्ड ब्राउन हैट विद अ वॉल ऑफ स्कर्ट्स एंड अ ब्रिलियंट स्पार्कल इन हर आईज. शी ran out of the door and down the stairs to the street. Here she stopped with the sign read Madame Sofronie, here goods of all kinds. Della ran up the steps to the shop out of breath. अब यहाँ पे डेला ने फटाफट से अपनी पुरानी ब्राउन जैकेट पहनी, पुरानी ब्राउन हैट पहनी, उसकी स्कर्ट पहनते हुए वो फटाफट से, आंखों में एक चमक है, खुशी की चमक है, वो फटाफट से दरवाजे के बाहर भागी और नीचे सीढ़ियाँ उतर के सड़क पे चली गई। अब वो जा रही है, वो तब तक चलती रही जब तक उसको एक शॉप नहीं मिली
शॉप पे रुकी जिसके सामने जिसके ऊपर लिखा था मैडम सॉफ्रोनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। फटाफट से वो ऊपर चढ़ के गई शॉप में, आउट ऑफ ब्रेथ। वो इतनी फास्ट चल रही थी, इतनी फास्ट ऊपर स्टेयर्स चढ़ रही थी कि सांस फूलने लग गया था उसका। और वो फटाफट वहाँ पहुँच के बोली, विल यू बाय माई हेयर? $20, said Madame, lifting Della's hair with her hand. Give it to me quick, said Della. The next two hours tripped by as if on wings as Della searched the shop for Jim's present. अब जो वहाँ की जो ओनर थी उन्होंने ऑफर किए $20 उसके बालों के लिए। उसके बाल उन्होंने हाथों में लेकर देखे तो उन्होंने $20 उसको ऑफर किए। वो इतनी खुश हो गई डेला कि उसने कहा कि मुझे फटाफट से ये रुपए दे दो। तो उसने अपने बाल कटवा लिए वहाँ पर। अगले 2 घंटे तक जैसे उसके पंख लग गए हों डेला के, वो पूरी स्ट्रीट पर घूमती रही, शॉप ढूंढती रही जिम के लिए प्रेजेंट खरीदने के लिए। शी फाउंड इट एट लास्ट. इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स. It was a platinum fob chain, simple and elegant and worthy of the watch. As soon as Della saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him, quiet and precious. $21 they took from her for it, and she hurried home with 87 cents. With that chain on his watch, Jim would not hesitate to look at the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly because of the old leather strap that he used in place of a chain. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि फाइनली उसको वो शॉप मिल गई जो चाहती थी जिम के लिए लेना। उसने वो वो प्रोडक्ट देखा और उसने कहा ये श्योरली जिम के लिए और किसी के लिए नहीं बनी है। वो क्या था? दैट वाज अ प्लैटिनम फॉब चेन, जो वॉच के साथ चेन लगी भी आती थी। पॉकेट वॉचेस होती थी उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे। तो वो प्लेटिनम फॉब चेन थी, सिंपल और एलिगेंट थी और वर्दी ऑफ द वॉच। जो वॉच उसके पास थी, जिम के पास गोल्ड वॉच, वो सोच रही है ये सब कि ये मैं चेन लूँगी और ये उस वॉच के लिए वर्दी है, ये बिल्कुल जिम जैसी है। वो सोच रही है कि मेरे बिल्कुल हस्बैंड की जैसी है, क्वाइट एंड प्रेशियस। तो उन्होंने उसके लिए $21 उसके ले लिए, उस चेन के लिए। $1 उसकी सेविंग थी, $1.87 और $20 उसको बालों की वजह से मिले थे। तो टोटल $21 उन्होंने इसके लिए ली चेन के लिए। अब उसके पास सिर्फ 87 सेंट्स ही बचे थे। अब ये चेन लेकर वो यही सोच रही है अभी कि ये चेन जब जिम लगाएगा अपनी वॉच के साथ तो वो कभी भी हेजिटेट नहीं करेगा किसी भी कंपनी में वॉच निकालकर टाइम देखने के लिए, क्योंकि अभी क्या था, उसकी वॉच के साथ उसने एक लेदर स्ट्रैप लगा रखा था तो वो बहुत पुराना था, तो उसको शर्म आती थी किसी के सामने वो वॉच निकालने में। तो वो धीरे से स्लाई मैनर में निकालता था, छुपा लेता था फटाफट से। तो वो यही सोच रही कि वो चेन लगाएगा तो ही कैन शो ऑफ नाउ, अब उसको शर्माने की जरूरत नहीं पड़ेगी। When Della reached home, she got out her curling irons to make her hair look pretty once more. Soon, her head was covered with tiny close-lying curls that made her look like a naughty schoolboy. She looked at herself in the mirror long and carefully. If Jim does not kill me before he takes a second look at me, he will surely say I look like a chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? अब यहाँ पर वो फटाफट से डेला अपने घर पहुँचती है, कर्लिंग आयरन्स निकालती है अपने बालों को कर्ल करने के लिए, क्योंकि बाल उसके बिल्कुल छोटे हो चुके हैं, जैसे बॉय कट होते हैं। तो फटाफट से उसने कर्ल्स किया। अब उसके बाल बिल्कुल टाइनी, छोटे छोटे, बिल्कुल कर्ली बाल हो गए हैं और वो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कोई छोटा सा स्कूल बॉय होता है। तो उसने अपने आप को मिरर में देखती रही काफ़ी देर तक और वो ये सोच रही है कि अगर जिम ने नहीं मुझे मारा और मुझे दोबारा देखा तो पक्का ये कहेगा कि तुम बिल्कुल कोरस गर्ल जैसी लग रही हो, क्योंकि कोरस गर्ल जो ग्रुप में गाना गाती हैं उस टाइम पे ट्रेंड था कि कोरस गर्ल्स अपने बाल बिल्कुल छोटे छोटे कर्ली रखती थी। यहाँ पे मारने की बात इसलिए बोली गई है कि जब कोई मस्ती करता है या गलत काम करता है तो दूसरा बंदा उसको मारता है इन द सेंस किल मी, मतलब ये नहीं कि उसका मर्डर कर देगा। तो वो अपने आप से बात कर रही है कि मतलब उसको पता था उसके हस्बैंड को उसके बाल बहुत पसंद थे और अब उसने वो बाल कटवा लिए हैं, तो इसीलिए बोल रही है कि वो ये देखेगा कि मैंने अपने बाल कटवा लिए तो शायद उसको मेरे ऊपर गुस्सा आए। तो वो यही सोच रही है कि पर मैं क्या कर सकती थी, कोई ऑप्शन नहीं थी मेरे पास सिर्फ $1.87 ही थे। जिम वॉज नेवर लेट कमिंग होम फ्रॉम वर्क। डेला हेल्दी फॉब चेन इन हर हैंड एंड सेट नियर द डोर। जिम कभी भी अपने वर्क से वापस आने में लेट नहीं होता था। डेला वो फॉब चेन लेकर हाथों में दरवाजे के पास बैठी हुई उसका वेट कर रही थी। वो क्यूरियस थी बहुत ज़्यादा उसको अपना गिफ्ट दिखाने के लिए। When she heard his steps on the stairs, she turned white for just a moment. She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday thing, and now she whispered, "Please God, make him think I am still pretty."
तो अब उसको उसके चढ़ने की आवाज़ आती है, स्टेप्स की आवाज़ आती है स्टेयर्स पे, जैसे वो चढ़कर आ रहा है। तो वो एकदम थोड़ी देर के लिए वाइट हो जाती है, मीन्स थोड़ी देर के लिए जैसे घबरा जाती है। और उसको थोड़ी सी हैबिट होती है, जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम गॉड से प्रेयर करते हैं रूटीन में, वैसे ही वो भी करती थी। और इस टाइम वो बोल रही है कि गॉड प्लीज़ आप जिम को ऐसा ही फील करवाना कि जैसे मैं आज भी प्रिटी हूँ, इतने छोटे बालों में भी मैं प्रिटी लग रही हूँ। The door opened and Jim stepped in. He looked thin and very serious. Poor fellow, he was only 21 and had to take care of a household. He needed a new overcoat and gloves. यहाँ पर वो उसकी कंडीशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। दरवाज़ा खोल के वो अंदर आता है। वो बहुत दुबला सा है और बहुत सीरियस टाइप का पर्सन है, बिकॉज वो सिर्फ 21 साल का है और उसकी अर्निंग भी इतनी नहीं है। और इस टाइम पे उसकी मैरिड लाइफ में उसको घर का भी ख्याल रखना है, अपनी वाइफ का भी ख्याल रखना है। उसको अभी एक नए ओवरकोट और ग्लव्स की ज़रूरत है, मतलब उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। Jim stepped inside the door and stared at Della. There was an expression in his eyes that she could not read, and it terrified her. It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her fixedly with a peculiar expression on his face. Della stood up and went to him. यहाँ पर वो दरवाजे के अंदर आता है और डेला को घूरने लगता है, और उसकी एक्सप्रेशन जो आंखों में जो एक्सप्रेशन थे वो पढ़ नहीं पा रही थी, पर उससे वो घबरा गई थी। ना ही वो गुस्से के थे, ना ही वो सरप्राइज के थे, ना ही वो डिसअप्रूवल के थे, ना ही वो डरावने थे। कोई भी सेंटीमेंट नहीं आ रहा था उसके एक्सप्रेशन से जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी अपने हस्बैंड से। वो बस उसको देख रहा था एक कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ। तो डेला खड़ी हुई और उसके पास चली गई। Jim darling, she cried, don't look at me that way. I cut off my hair and sold it because I could not have lived through Christmas without giving you a present. तो उसको लग रहा है कि शायद उसके छोटे बाल देख के उससे नाराज हो गए, तो उसके पास जाती और उठती है कि मुझे इस तरह से मत देखो। वो अब एक्सप्लेनेशन दे रही है कि मैंने अपने बालों को कटवाया और बेच दिया है ताकि मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट खरीद सकूं क्रिसमस। I'll grow out again, you won't mind, will you? My hair grows awfully fast. Say Merry Christmas, Jim. And let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I have got for you. तो वो अभी एक्सप्लेनेशन ही दे रही है कि तुम चिंता मत करो, मेरे बाल फिर से ग्रो हो जाएंगे, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। अब वो यहाँ पे अपने हस्बैंड को विश कर रही है कि खुश रहो, मैरी क्रिसमस। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेकर आई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आस्क्ड जिम स्लोली एज इफ ही हैड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेला सेड। अब वो कहीं और ही खोया हुआ था, किसी और ख्यालों में खोया हुआ था, तो वो बोलते हैं तुमने अपने बाल कटवा लिए। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था डेला क्या बोल रही है। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल जिम? आई एम मी विदाउट माई हेयर, एम आई नॉट? अब वो बोल रही है कि हाँ मैंने कटवा ली और बेच दी है उनको, क्या तुम्हें मैं ऐसे अच्छी नहीं लग रही? मैं बिना बालों के भी मैं ही हूँ, क्या नहीं हूँ क्या मैं? जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड ऑलमोस्ट इडियोटिकली। बिकॉज वो बोल रही है कि उसने कटवाए और सेल ऑफ कर दिए हैं, उसको सोल्ड आउट कर दिया है, अपने बालों को सोल्ड कर दिया है। फिर भी वो रूम में इधर उधर देख रहा है जैसे बौखलाया हुआ सा होता है। वो बोल रहा है कि तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाल चले गए, और वो रूम में ढूंढ रहा है। यू नीड नॉट लुक फॉर इट, सेड डेला। आई हैव सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन। इट्स क्रिसमस, यू बी गुड टू मी फॉर आई सोल्ड इट फॉर यू। तो बोल रही है कि इधर उधर मत देखो, मैंने उनको सोल्ड कर दिया है। मैं बोल रही हूँ तुम्हें कि वो सोल्ड हो गए और चले गए हैं। आज क्रिसमस ईव है, मेरे साथ अच्छे से रहो, क्योंकि मैंने उनको तुम्हारे लिए ही सोल्ड किया है, तुम्हारे लिए ही बेचा है। May the hairs of my head were numbered, she went on with a sudden serious sweetness, but nobody could ever count my love for you. Shall I start this supper, Jim? तो यहाँ पे वो बोल रही है कि जो मेरे सर पे बाल हैं उनको तो तुम कभी काउंट भी कर पाओगे, नंबर भी होगा उनका कोई ना कोई, पर जो मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है वो तुम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। तो वो पूछ रही है क्या मैं सपर स्टार्ट करूँ, मीन्स डिनर लगा दूँ? जिम came out of his daze and put his arms around Della. He drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. अब वो अपने ख्यालों से बाहर आता है, उसको हक करता है और अपनी ओवरकोट की पॉकेट से एक पैकेज निकाल के टेबल पर ऑलमोस्ट थ्रो सा कर देता है। Don't make any mistake about me, Del, he said. I don't think there's any haircut that could make me like my girl any less. But if you'll unwrap the package, you may see why you had me so bewildered at first. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मुझे गलत मत समझो डेल, पर मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी हेयर कट है जो मेरी गर्ल को किसी भी सेंस में कम कर देगा। मीन्स कि कोई भी हेयर कट तुम करवा लो, तुम जैसी हो तुम वैसी ही रहोगी, तो मतलब मैं तुम्हें कभी भी कम प्यार नहीं करूँगा तुम्हारे हेयर कट की वजह से। वो कह रहे ये पैकेज पड़ा है टेबल पे, इसको तुम अनरैप करो, इसको खोलो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं इस तरह से अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहा था। वाइट फिंगर्स निम्बली टोर एट द स्ट्रिंग एंड पेपर एंड देन
ecstatic scream of joy, and then alas, tears and wails requiring Jim to use all his powers to comfort her. अब यहाँ पर वाइट फिंगर्स बिकॉज वो ऑब्वियसली फॉरनर्स हैं. निम्बली टोर मतलब फटाफट से, जैसे बच्चे एक्साइटेड होकर अपना गिफ्ट खोलते हैं वैसे वो एक्साइटेड होकर अपना गिफ्ट खोल रही है. तो बहुत खुशी से उछलती है पर फिर एकदम से दुखी हो जाती है, आंसू आ जाते हैं वो, और वो इतनी ज़ोर से रोती है कि जिम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको चुप करवाने के लिए, उसको जस्ट टू मेक हर फील कम्फर्ट. For there lay the combs, this set of combs Della had worshipped for long in a Broadway window. Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the color to wear in the beautiful vanished hair. They were expensive, she knew, and her heart had yearned for them without the least of hope of ever having them. And now they were hers, but the hair that would have been adorned by them was gone. यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि वो जो गिफ्ट लाया था वो कॉम्स थे जो डेला हमेशा से खरीदना चाहती थी, जो उसने कभी ब्रॉडवे विंडो पे देखे थे. बहुत सुंदर कॉम थे, प्योर टोर्टोइस शेल के बने हुए थे, उसके ऊपर ज्वेलरी भी जड़ी हुई थी और ऐसे इतना सुंदर कलर था जो बालों पे लगा के उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती. वो एक्सपेंसिव बहुत थे, उसको ये बात पता थी और वो हमेशा से इनको खरीदना चाहती थी. आज वो उसके पास थे पर उसके पास वो बाल नहीं थे जिन पे वो ये लगाना चाहती थी. But she hugged the combs to her bosom for a while and she looked up with a smile and said, "My hair grows so fast, Jim." अब वो कॉम्स को देख के खुश बहुत होती है, दुखी भी होती है क्योंकि उसके बाल जा चुके थे, पर फिर भी वो अपने कॉम्स को हग करती है और एक स्माइल देती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कोई बात नहीं, मेरे बाल फिर से उग जाएंगे, मेरे बाल जल्दी ग्रो कर जाते हैं. एंड देन डीला लिफ्ट अप लाइक अ सिंक्ड कैट एंड क्राइड. अब वो जैसे छोटी सी बिल्ली रोती है तेज तेज, वो वैसे रो रही है वो होकर के. जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट, शी ईगरली हेल्ड इट आउट टू हिम. तो अभी तक जिम ने अपना प्रेजेंट नहीं देखा था, अब वो उसको उसका गिफ्ट देती है. इजंट इट अ डेंटी जिम, आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट, यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day now. गिव मी योर वॉच, आई वांट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट. अब वो बोल रही है कि जिम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या यूनिक चीज़ लेकर आई हूँ, पूरा टाउन घूम ली मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए. अब तुम्हें रोज़ दिन में 100 बार घड़ी देखनी पड़ेगी टाइम देखने के लिए. तो वो बोलती है कि अपनी घड़ी दो, मैं देखूं ये उस घड़ी पे लगकर अटैच होकर कैसा लगेगा. इंस्टेड ऑफ ओबेइंग जिम फ्लॉप डाउन ऑन द काउच एंड पुट हिज हैंड्स बिहाइंड द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल. अब उसके कहना मानने के बजाय वो अपने काउच पे बैठ जाता है, अपने हाथ अपने सर के पीछे रख के एक स्माइल देता है और बोलता है, डेला, let's put our Christmas presents away and keep them a while. They're too nice to use just at present. I sold the watch to get the money to buy your comms and now suppose you could start the supper. तो वो बोल रहा है अपनी वाइफ को कि बेटर है कि हम ये क्रिसमस प्रेजेंट्स को साइड में कर दें थोड़ी देर के लिए, ये अच्छे हैं टू यूज़ जस्ट एट प्रेजेंट, आज यूज़ करने के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैंने अपनी घड़ी भी बेच दी है तुम्हारे लिए कॉम्स खरीदने के लिए. उस घड़ी के लिए वो चेन लाई थी, वो घड़ी उसने सेल ऑफ कर दी है और वो उसके लिए कॉम्ब लाया था जिसके लिए उसने बाल भी सेल ऑफ कर दिए. अब वो बोल रहा है कि बेटर है कि हम अपना डिनर ले लें. Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men who brought gifts to the baby Jesus, invented the art of giving Christmas presents. जो Magi थे वो कुछ वाइस मैन थे, जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे तब वो गिफ्ट्स लेकर आए थे जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे. तो ये जो प्रथा चली आई क्रिसमस पे गिफ्ट देने की, वो उन लोगों ने शुरू की थी जिनको मेजाय बोला जा रहा था. बीइंग वाइज द गिफ्ट्स नो डाउट वर वाइज, तो वो खुद भी अच्छे इंसान थे तो उनके गिफ्ट्स भी अच्छे होते थे. Here you have read the story of two foolish children who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasure of their home. यहाँ पे foolish children इसलिए बोला गया क्योंकि जीसस के आगे फॉलोअर्स को, उनके धर्म के बच्चों को उन बच्चे बोला जाता है, जीसस के बच्चे. तो यहाँ पर वो दो फुलिश बच्चे हस्बैंड वाइफ हो गए. फुलिश इसलिए बोला जा रहा है कि उनके घर की जो इतनी कीमती चीज़ें थी वो उन्होंने बेच दी, वो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए. बट इन अ लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज let it be said that of all who give gifts these two were the wisest. Everywhere they are wisest, they are the magi. तो ये बोल रहे हैं पर आज की डेट में अगर आप देखो तो ये दोनों ही वाइसेस्ट हैं गिफ्ट देने की सेंस में. आज की डेट में हम जब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो मन में ये आता है यार वो क्या देगा हमें, उसने क्या दिया था मैं उसके अकॉर्डिंग दूंगा. तो यहाँ पर सेल्फलेस फीलिंग थी. तो इसीलिए कपल को राइटर ने मेजाय बोला है. मेजाय से कंपेयर किया है इस कपल को.